तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। इसमें भी हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसका जिस भी मेथड से हमें अच्छा लगे सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा गया प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो दो प्लेसेस हैं, थोड़ा इसको साथ के साथ समझते जाते हैं, थोड़ा इसको समझने में थोड़ा वो लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो प्लेसेस हैं, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। तो ये समझ लीजिए दो प्लेसेस हैं और इनकी दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, प्लेस ए और प्लेस बी। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर बी। तो एक कार यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे है। ठीक है, if the cars travel in the same direction at different speeds they meet in 5 hours। कार्स मतलब किस में चलेंगी, कार्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन मतलब ये कार भी यहाँ चले और ये कार भी यहाँ चले, तो दे मीट इन कितने टाइम, 5 आवर्स। अब थोड़ा देखिए, थोड़ा सा समझिए इसको कि ये कार और ये कार कब मीट करेंगे, अगर इसकी स्पीड इस कार से ज़्यादा हो। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए ये 10 की स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इनके बीच में ये भी उतना ही ट्रैवल करेगी, ये भी उतना ही ट्रैवल करेगी, तो इनके बीच में हमेशा दूरी 100 किलोमीटर ही रहेगी, कभी कम नहीं होगी। और मान लीजिए इसकी ज़्यादा स्पीड है, इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 10 ही है, तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये इससे ऑलरेडी 100 किलोमीटर पीछे था और ये ऑलरेडी तेज चल रहा है, तो इससे और आगे निकल जाएगा ये। तो ये मिलने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ कार बी, यहां से जो कार शुरू उसको हम कार बी बोल लेते हैं। यहां पे कार बी है हमारी, यहां पे कार ए है, तो स्पीड ऑफ कार बी शुड बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार ए। ठीक है, स्पीड ऑफ कार बी शुड बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार ए, तभी तो ये इसको कवर कर पाएगी। ये जो 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसको इससे तेज चलना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये मिलते हैं कितने टाइम में, 5 घंटे में, 5 आवर्स में। तो थोड़ी सी एक बात और समझने की है कि मान लीजिए कि ये जो कार बी है ये u की स्पीड से चल रही है, या x मान लेते हैं, इसकी स्पीड x मान लेते हैं, और जो a है इसकी स्पीड y मान लेते हैं। तो ये कार बी चल रही है x की स्पीड से, कार ए चल रही है y की स्पीड से। अब देखिए इनके बीच में जो डिस्टेंस, इनकी जो स्पीड्स के बीच में दूरी है, उसी इसकी स्पीड और इसकी भी स्पीड में जो डिफरेंस है x माइनस वाई, इसका स्पीड है x, इसकी स्पीड है y, तो जो x माइनस वाई है यही इस 100 किलोमीटर को कवर करेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर ये x पे चल रही है और ये भी x पे चले, तो हमेशा ये ऐसे है, मान लीजिए कार ए और कार बी, दूरी है 100 किलोमीटर, ये x की स्पीड में चल रही है और ये x की स्पीड में चल रही है। तो अगर हमेशा दोनों सेम स्पीड चलते रहे तो ये दूरी हमेशा 100 किलोमीटर ही रहेगी। कम होने के लिए इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, और जितना ही ज़्यादा होगी स्पीड उतना ही ये वही स्पीड इस 100 किलोमीटर को कवर करेगी। तो इन दोनों की स्पीड के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब ये y से चल रही है और ये x से चल रही है, तो जो x माइनस वाई है ये स्पीड इस 100 किलोमीटर को कवर करेगा। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास अगर स्पीड है x माइनस वाई और टाइम है 5 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना हमने कवर किया, 100 किलोमीटर। ये आपको समझ में आई 100 किलोमीटर कैसे कवर किया x माइनस वाई ने। देखिए x माइनस वाई वो स्पीड है जो इन दोनों गाड़ियों की स्पीड के बीच में डिफरेंस है। थोड़ा सा इसको एक बार और समझा देता हूँ। मान लीजिए ये कार ए है और ये कार बी है, ये चल रही है 10 की स्पीड से, ये चल रही है 7 की स्पीड से। ठीक है, तभी ये इसको कवर कर पाएगी जो ये 100 किलोमीटर की दूरी है। अगर ये 7 पे चले और ये भी 7 पे चले, ये भी सेम चल रहे होते, ये भी 7 पे और ये भी 7 पे, तो इनके बीच में हमेशा 100 किलोमीटर की दूरी रहती है, क्योंकि सेम स्पीड में चल रहे हैं, तो कोई भी दूरी कम होने का सवाल नहीं है। अब ये ज़्यादा चल रही है, तो ये जो जितना डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, ये जो 3 किलोमीटर पर आवर की जो एक्स्ट्रा स्पीड से ये चल रही है, ये स्पीड इस 100 किलोमीटर को कवर करेगा। ठीक है, तो ये स्पीड क्या हो गई, x माइनस वाई।
और इस स्पीड ने कितने टाइम में 5 आवर्स में कवर किया है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो x स्पीड इंटू टाइम 5 आवर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर कितना 100 किलोमीटर्स। तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, मान लीजिए दो ये है कारें A और B, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर मतलब ये यूं चलेगा और ये यूं चलेगा। इसकी स्पीड अगर y है और इसकी x है, तो देखिए जब आमने सामने चलेंगे तो स्पीड प्लस हो जाएंगी। देखिए जब भी कोई जैसे हेड ऑन कोलिजन होता है तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड का जो इम्पैक्ट होता है दोनों का जुड़ जाता है, क्योंकि ये जितना तेज इसकी तरफ आ रहा है उतना ही तेज ये इसकी तरफ आ रहा है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो प्लस हो जाएगी। तो वो कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, और वो कितने इंटू ये हुई स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है 1, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया 100 किलोमीटर्स। तो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 100, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आएंगी, पहली वाली ये, दूसरी वाली ये। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार दोबारा से बना देता हूँ डायग्राम। ये A है, ये B है, ये जो दूरी है ये 100 है। कार B चल रही है x की स्पीड से, कार A चल रही है y की स्पीड से। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ कार B is equal to x and let the speed of कार A is equal to y। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उनकी जो स्पीड का डिफरेंस होगा, यानी कि x माइनस वाई, वो ही उस 100 को कवर करेगा 5 घंटे में। ठीक है, तो हमको कैसे लिख सकते हैं उसको कि x माइनस वाई, देखिए स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड हो गई x माइनस 5, x माइनस वाई, और टाइम कितना लिया 5 घंटे, तो इसको यहाँ से 5 लिख देते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया 100 किलोमीटर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, इस 5 से 100 को डिवाइड कर देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 बाय 5, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जब ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ये 100 किलोमीटर, ये y की स्पीड से, ये x की स्पीड से, ये यूं चल रही हैं। ठीक है, तो कितना होगा, अब यहाँ पे हमारी जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। तो हमने देखा था कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी अब x प्लस वाई, टाइम कितना लगा 1 आवर, तो 1 लिख देते हैं। डिस्टेंस कितना कवर किया, वही 100, तो ये कितना हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारी इक्वेशंस तो बन चुकी हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करें, सबसे आसान जो मेथड है वही एलिमिनेशन मेथड है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, y यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, कट जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। तो हम कहते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 प्लस 20, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 बाय 2, x इज इक्वल टू 60। तो कार B की स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। और कार A की स्पीड यानी y निकालने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो कितना हो जाएगा, x की जगह लिख देते हैं 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 60 माइनस 20, y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू 60 और स्पीड ऑफ कार B इज, कार A की स्पीड है, कार A की स्पीड 40 है और कार B की 60 है। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी एक बार से और समझ लेते हैं। A B 100 किलोमीटर, हमारी कार B की स्पीड क्या आई है 60 और कार A की स्पीड कितनी आई है 40। देखिए हमने जो कहा था कि इसको तेज चलना पड़ेगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, अगर ये धीरे चल, ये ऑलरेडी 100 किलोमीटर दूर है और ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये ऑलरेडी 100 किलोमीटर दूर है, तो इससे भी अगर कम चलेगी तो इसको कभी पकड़ नहीं पाएगी। इससे पकड़ने के लिए इसको ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा चली, ये ज़्यादा चली 60 माइनस 20, ये 60 माइनस 40, क्योंकि ये 60 की स्पीड चल रही है, 40 की स्पीड चल रही है, स्पीड का डिफरेंस कितना आया 60 माइनस 40 यानी कि 20। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा स्पीड से चल रही है। तो जो 20 किलोमीटर पर आवर होगा ना, यही इस 100 किलोमीटर को कवर करेगा 5 घंटे में। वही हमने लिखा था यहाँ पे, x माइनस वाई क्या है 60 माइनस 40 यानी 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100, इसलिए वाली इक्वेशन बनाई थी हमने।